बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज की जो वीडियो डिस्कशन है वो टिक्स के बारे में है, खून चूसने वाले कीड़ों के बारे में है। जिस तरह आजकल गर्मियों का सीज़न है, तो गर्मियों के सीज़न में ये जो खून चूसने वाले जितने भी कीड़े हैं, ख़ास तौर पे चिच्चड़ वगैरह, पिस्सू वगैरह, तो ये जानवरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी सिलसिले में वीडियो बनाई है, आपको बताना है कि इनका नुकसान क्या है और आप किस तरह इनसे श्योरली बच सकते हैं। क्योंकि अक्सर फार्मर इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं या स्प्रे करते हैं, तो एक दफ़ा तो ख़त्म हो जाते हैं चिच्चड़, लेकिन हफ़्ते बाद 10 दिनों बाद दोबारा आ जाते हैं। तो उनकी क्या वजूहत हैं, और तो फिर आप इसको किस तरह टैकल कर सकते हैं, किस तरह इनका मुकाबला कर सकते हैं और किस तरह जो है वो इनसे जान छुड़ा सकते हैं। तो चिच्चड़ जो है वो जितने भी बाकी खून चूसने वाले कीड़े हैं, तो ये एक तो जानवर का खून चूसते हैं। खून चूसने की वजह से जो है वो ज़ाहिर बात है जानवर कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होता है तो फिर ज़ाहिर बात है मज़ीद उसकी जो है वो और प्रॉब्लम्स, जिगर कमज़ोर हो जाता है या और उसकी प्रोडक्शन डाउन हो जाती है, या फिर रिपीट ब्रीडिंग के मसाइल, इस तरह के जानवर हीट में नहीं आता कमज़ोरी की वजह से, तो ये सारे शुरू हो जाते हैं। ये पहला मसला है। सेकेंडरी मसला ये है कि ये जो टिक्स हैं या दूसरे खून चूसने वाले कीड़े, ये बहुत सारे अपने अंदर जरासीम भी ट्रांसफ़र करते हैं। जिस तरह हमें मच्छर काटता है, तो मच्छर काटने की वजह से हमें मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है और बहुत सारे जो है वो बीमारियां हो सकती हैं। तो इसी तरह चिचड़ियों की वजह से फैलने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा थलेरिया है, जिसे चिचड़ियों का बुखार भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे बेबीज़िया है, जिसे रत मूत्र या शिरकन भी कहते हैं। और इसी तरह और भी बहुत सारी हैं, कांगो की बीमारियां हैं, विल का बुखार है, 3 डे सिकनेस, और बहुत सारी हो रही है। जिस तरह हमारे पास पिछले साल जो है वो लंपी स्किन डिज़ीज़ गुजरी थी, जो कि इंतहाई मतलब बहुत मुज़र बीमारी थी और काफ़ी सारे जानवर मरे थे। तो उसकी भी जो प्राइमरी वजह है उसके फैलने की, वो भी यही खून चूसने वाले कीड़े हैं। क्योंकि वो पिछले साल गर्मियों का सीज़न जिस तरह शुरू हुआ था उस वक्त आई थी, और बहुत सारे जो है वो जानवर उस वक्त बीमार होने लग गए थे। तो खैर ये चंद एक आपको बातें करनी थी। ये अब मेन जो इसका है नुकसान, वो सिर्फ आपके फार्म का नहीं होता, इसकी वजह से आपका जो है वो मुल्क भी तबाह होता है। मुल्क की जो है वो इकॉनमी डाउन होती है। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि कोई इलाका है, वहाँ पे 1000 गायें हैं, कोई इलाका है, कोई पाकिस्तान का कोई देहात है। अब 1000 गायें हैं, 1000 गायों में से 800 गायों को, या आप समझ लें कि सारी की सारी गायों को चिच्चड़ पड़ गए। अब वो पहले जो दूध दे रही थी, मिसाल के तौर पे रोज़ाना का 10,000 लीटर दूध आ रहा था, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो 10,000 लीटर दूध आ रहा था एक दिन का तमाम गायों का उस देहात में। अब वो उनको चिच्चड़ पड़ गए, जैसे गर्मी आई तो चिच्चड़ों की वजह से चिच्चड़ों ने खून चूसा, 1000 गायों को चिच्चड़ पड़ गए और फार्मर्स ने एहतियात ना की। तो उसमें से आधे फार्मर्स ने एहतियात की, मिसाल के तौर पे टीके वगैरह लगाए, तो 500 जानवर जो है वो बच गए। बाकियों को मतलब फिर भी जो है वो प्रॉब्लम रहा। अब वो 500 गायों में से जो है वो कम से कम 400 ऐसी होंगी जिनको चिचड़ों के ज़रिए जो बीमारियां फैलती हैं। जिस तरह ये मैंने थलेरिया बताया, चिचड़ियों का बुखार या रत मूत्र। आप देख लें कि इस तरह गर्मियों के सीज़न में ये रत मूत्र के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये जो है वो खून चूसने वाले कीड़ों के ज़रिए ये जरासीम ट्रांसफ़र होते हैं। तो अब जिसको रत मूत्र हो गया या और इस तरह की बीमारियां हो गई, तो उसकी जो दूध की पैदावार है वो कम हो गई। तो जहाँ पे एक देहात में 10,000 लीटर दूध प्रोड्यूस हो रहा था, तो वहाँ पे जो है वो 10,000 की बजाय वो 6,000 लीटर पे आ गया। मतलब हर देहात में 4,000 लीटर दूध कम हो गया। इसी तरह सिर्फ दूध कम नहीं हुआ, जानवर कमज़ोर हुआ है तो गोश्त की पैदावार भी कम हो गई। तो ये एक देहात की बात है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब पूरे मुल्क में ये इतनी सारी चिचड़ियों की बीमारी है, बहुत सारे ख़ास तौर पे फ्रीज़ियन नस्ल में, चलें साहिवाल और चोलिस्तानी को इतना अफेक्ट नहीं करते चिचड़, फ्रीज़ियन नस्ल को या जर्सी को भी किसी हद तक, फ्रीज़ियन नस्ल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। और हमारे पास ज़्यादा हाई प्रोड्यूसर भी फ्रीज़ियन नस्ल हैं, ख़ास तौर पे बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म्स पे या छोटे लेवल के जो फार्म्स हैं। तो ज़ाहिर बात है, जब इतनी ज़्यादा चिचड़ियों का हमला हुआ, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि पूरे मुल्क में जहाँ कितनी पैदावार आनी थी और उसकी कितना अफेक्ट हुआ। दूध की पैदावार कम हुई, फार्मर के लिए भी नुकसान और इस मुल्क के लिए भी नुकसान, कि दूध के ज़रिए जो मसनूआत पैदा होंगी, बाहर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट में भी कमी। तो ये अगर हम इसके लिए एहतियात करेंगे तो ज़रूर जो है वो हमारी प्रोडक्शन भी अच्छी रहेगी, जानवर भी सेहतमंद रहेगा, टाइम पे जो है वो प्रेग्नेंट होगा, टाइम पे सो जाएगा, और ख़ुराक जो है वो कम से कम खाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देगा, और बाकी मसाइल भी इस तरह की बीमारियों के नहीं होंगे। तो सबसे पहली बात अब मैं अर्ज़ करता हूँ कि आप जानवरों जो टिक्स हैं, तो वो जो है वो अब आप टिक्स से या बाकी खून चूसने वाले कीड़ों से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अपने फार्म पे रोज़ाना जो है वो मुआयना किया करें कि किस जानवर को जो है वो चिचड़ हैं या नहीं। वैसे भी मुआयना किया करें, आपको पता चलता रहेगा कि
किसी जानवर में अगर आप देखें कि खुराक कम खा रहा है या बेचैन है या बैठा है, तो कोई ना कोई उसे मसला है, तो उसके लिए आप फ़ौरन इक़दामात करें। नेक्स्ट जो बात आती है कि चिच्चड़ से आपने बचाने के लिए हर जो है वो महीने आपने आइवोटेक या आइवरमेक्टिन किसी भी ब्रांड का आप ले लें जो अच्छा है, तो वो आपने इंजेक्शन लगाना है। वो लगेगा बड़ी गाय को तकरीबन 8 से 10 सीसी जिल्द में, और इसी तरह छोटे जो है वो वज़न के हिसाब से होता है। छोटे बछड़े या बकरियां वगैरह 50 केजी के लिए 1 ml लगेगा गोश्त के अंदर, 1 ml या 1 सीसी या ml एक ही चीज़ होती है। तो ये लगता है जिल्द में है, लेकिन आपने प्रेग्नेंट बकरियों को नहीं लगाना, बाकी आप सबको लगा सकते हैं। तो ये आपने एहतियात करनी है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट अगली बात जो आती है वो आपने इसमें ये करना है कि हर हफ्ते जो है वो आपने 3-4 दफ़ा रिपीट करना है। मतलब आज आपने आयरमेक्टिन लगाया, फिर हफ्ते बाद दोबारा लगाना है, फिर उससे अगले हफ्ते बाद दोबारा लगाना है। अब लगाने का मकसद ये होता है, ये साथ में स्प्रे का भी आपको बता देता हूँ। स्प्रे जो है वो आपने एक्टोफॉन जो है वो आता है, या टैगाफॉन, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं। इनमें जो होता है ट्राईक्लोरोफॉन। अब ट्राईक्लोरोफॉन जो है वो आप 10 ग्राम 1 लीटर में मिक्स कर सकते हैं, और फिर जानवरों के ऊपर आपने स्प्रे करना है। स्प्रे करने की वजह से जितने भी एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये होता है कि आप बार बार हर हफ्ते लगाने का मकसद ये होता है कि एक दफ़ा आपने जब चिच्चड़ ख़त्म करवा लिए, तो वो क्योंकि चिच्चड़ अडल्ट होते हैं, उन्होंने अंडे दिए हुए होते हैं, उन अंडों से जो है वो दोबारा उनके बच्चे निकलते हैं, और 1 हफ्ते तक या 10 दिनों तक जो है वो दोबारा वो बड़े होकर वो चिच्चड़ चिमटे हुए होते हैं। तो ये आपने लाजमी जो है वो दोबारा 7वें दिन और फिर उससे अगले 7वें दिन जो है वो स्प्रे करना है, 7 या 10 दिनों के अंदर। ये आपने लाजमी करना है। अगली बात ये आती है कि आपने बायो सिक्योरिटी का ख्याल करना है। जो भी आप नया जानवर लेंगे, उस जानवर को आपने जो है वो अपने मेन हर्ड में दाखिल नहीं करना। पहले आप कोई अलहदा कमरा बना लें, वहाँ रखें उसे 10-15 दिन, क्योंकि अगर उसको कोई बीमारी होगी या वो अपने साथ कोई बीमारियों की जरासीम लाएगा या फिर चिच्चड़ वगैरह होंगे, तो आप उनका इलाज कर लेंगे और उससे आप बाकी आपका फहाड़ जो है वो बच जाएगा। क्योंकि ये बाज़ औक़ात अक्सर देखा गया है कि बेशक कोई जानवर बीमार था, जैसे मुँह खुरू हुआ था या गलघोटू या कोई भी बीमारी, लंपी स्किन वगैरह, तो वो उससे रिकवर कर चुका होता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जरासीम मौजूद होते हैं। जानवर खुद ठीक हुआ होता है, लेकिन फार्मर ये समझता है कि अब ये ठीक हो गया, तो उसके ऊपर जो है वो जरासीम नहीं है। ऐसी बात नहीं होती, जरासीम उसके ऊपर मौजूद होते हैं, सेहतमंद जानवर के ऊपर भी मौजूद होते हैं। वो बेशक उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो सेहतमंद जानवर ऑलरेडी उसमें इम्यूनिटी आ चुकी होती है। तो वो जो है वो दूसरे जानवरों को अफेक्ट कर सकता है, जरासीम दूसरों को लग सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपने करना है। अगला एक मेथड होता है डिपिंग का, कि आप जो है वो कोई अगर आपके पास जिस तरह ट्यूबवेल वाला खाली पड़ा है वो तालाब सा, या कोई और तालाब है आपके पास, या आप ख़ुद भी बना सकते हैं, ज़मीन में गड्ढा खोद के उसके ऊपर आप रख लेंगे प्लास्टिक की शीट और उसमें पानी डाल लेंगे, और फिर 10 ग्राम फ़ी लीटर के हिसाब से आप उसमें ये ट्राईक्लोरोफॉन फार्मूले का जो है वो पाउडर मिक्स कर लेंगे, और उसके अंदर जानवरों की डिपिंग करेंगे। बड़ी गाय हैं तो वो भी आप उनमें से गुजार सकते हैं, अगर गहरा आपने बनाया हुआ है। अगर बकरियों के लेवल का बनाया हुआ है तो वो भी आप उसमें से जानवरों को डिप करके, मतलब उनको पकड़ के आपने उसके अंदर डिप करना है। तो उसकी वजह से जो है वो जितने भी वो एक्सटर्नल पैरासाइट होंगे वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि स्प्रे करने की वजह से निचली टांगों के दरमियान स्प्रे नहीं पहुंच पाता, या कोने खुदरों में जो है वो कीड़े छुपे हुए होते हैं, तो उनमें स्प्रे नहीं पहुंच सकता, तो उस वजह से वो फिर मरते नहीं हैं, और दोबारा इनकी पॉपुलेशन जो है, इनकी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। एक टिक जो है वो कई कई हज़ार अंडे देती है। तो इसलिए जो है वो प्रॉपर, अगर आप चाहते हैं कि आपके जानवरों की जो है वो इन चिचड़ों और बाकी खून चूसने वाले जानवरों से जान छूटी रहे, तो उसके लिए ये आपने तमाम इक़दामात करने हैं। टिक्स से बचने के लिए मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, उनका लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।